एक कहावत है कि नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। फिर मुल्ला ले आएंगे भाई साहब, पूछे ना भाई, तो मुल्ला तो ओरिजिनल मुल्ला है, उसमें क्या है? हम पंडित जी हैं, वो ओरिजिनल मुल्ला है, इसमें बोलने में क्या है? इसी कहावत पर आपत्ति मत करना। नहीं सुनिए ना, सोच समझ के कहावत डालना। शहजाद पूनावाला से बात हो रही है। अब देखिए अंजना जी, मैं जवाब दूं? अरे भाई हम जवाब मांग रहे हैं, प्लीज बोलिए ना भाई। हाँ, ये फिरौती मांगते थे, अब जवाब मांगने लगे। अरे जवाब मान दीजिए, जवाब नहीं है। ये है वो मित्र, मोदी जी गहलोत जी के साथ है, मोदी जी का मित्र, फिर ये है वो मित्र, पवार जी के साथ है, फिर ये है वो मित्र। अरे ममता जी, अगर लाल सिंह दोषी है तो कार्रवाई इनको करना पड़ेगा, एफआईआर इनको दर्ज करना पड़ेगा। तो ये ड्रामेबाजी करना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि पिछले 10 सालों में आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आज क्षेत्र में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। आज तक सी वोटर के सर्वे के अनुसार 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलैरिटी में थोड़ी गिरावट आई है और वहीं राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और महिला सुरक्षा को लेकर दोस्तों ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे जो बीजेपी के प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, वो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा, इनकी किस तरह से खिल्ली उड़ा रहे हैं दोस्तों, देखते ही बनता है। डिबेट बड़ी मजेदार और धमाकेदार है, आपको बहुत आनंद आएगा। छोटी सी डिबेट है, पूरा देखिए दोस्तों। चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। अभी भी लेकिन पीएम की लोकप्रियता बरकरार दिख रही है, मामूली गिरावट है उसमें। तीसरी बार सरकार वो चला रहे हैं, उसके बाद का ये सर्वे है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है, राहुल गांधी का ग्राफ लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंजर नहीं दिख रहा है। फिर कैसे समझें इसे? देखिए अंजना जी, आपके शीर्षक में ही था कि अति कॉन्फिडेंस, तो अति आत्मविश्वास जो था कि अब की बार 400 पार, उसका तो जनता ने हवा निकाल दिया, 240 पर अटका दिया। और अभी हमारे बीजेपी के भाई प्रवक्ता, एक कहावत है कि नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। फिर मुल्ला ले आएंगे भाई साहब, पूछे ना भाई, तो मुल्ला तो ओरिजिनल मुल्ला है, उसमें क्या है? मुल्ला में क्या हम पंडित जी हैं, वो ओरिजिनल मुल्ला है, इसमें बोलने में क्या है? इसी कहावत पर आपत्ति मत करना। नहीं सुनिए ना, सोच समझ के कहावत डालना। शहजाद पूनावाला से बात हो रही है। हम एकदम मेरी कहावत आएगी तो भागना मत। नहीं भागेंगे, फिर तैयार रहना। अरे रुकिए, फिर तैयार रहना। ठीक है, इधर फिर बंदूक पिस्तौल मत निकाल देना। मुझे फिर बंदूक पिस्तौल मत निकाल देना अपने घर से आए तिवारी जी। हैं। जिस घर की व्याख्या ये सुना रहे थे, उसी घर से आकर के अभी नए नए बीजेपी पर ज्ञान दे रहे थे। जरा सा ये बता दीजिए कि कमल जब मुरझा रहा है और राहुल गांधी जी के हाथ के साथ देश की जनता के हाथ का ताकत आ रहा है, तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अगर ग्राफ बढ़ गया राहुल गांधी जी का, तो ये चिल्ला रहे थे, इसे लग रहा था जैसे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जा रहा है। अरे आपको सरकार बनाने का मौका मिला है, लेकिन इस बार वो हालत नहीं है जो पिछले 2014 में और 19 में था। इस बार आदरणीय मोदी जी सदन में हो बीजेपी का या सदन के बाहर हो, ये घबराहट बेचैनी दिख रही है कि किसी पर आप निर्भर हैं, बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। और आपको तो कम से कम बलात्कारियों पर, रेप पर, देखिए हमारा बलात्कारी, उसका बलात्कारी, इसका ये हम नहीं चाहते हैं, कोई हो उसको फांसी मिले ये हम कहते हैं। लेकिन बीजेपी वाले जब बंगाल में होता है बलात्कार, तो उसमें बड़ा गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं, लेकिन जब कर्नाटका में होता है जो रेवन्ना रेपन्ना बन करके, उस समय कोई बीजेपी के लोग आवाज नहीं निकालेंगे। मणिपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अरे सुनिए ना भाई, सरकार हमारी है, सरकार आपकी है। हम क्या कह रहे हैं, ये सरकार हमारी, सरकार आपकी, आप करते हैं, हम नहीं करते। हमने पहले में कर्नाटका में कोई बलात्कारी हो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे प्रभु श्री राम जो है वो तीर चलाते थे रावण पे, तो तीर चलाने के लिए भी तो उसको एक बार पीछे खींचना पड़ता है कमान पर। इसका मतलब यह है कि एम ठीक कर रहे हैं, एम ठीक करने को थोड़ी पीछे हटना बोलते हैं। पर मैं बात दूसरी करना चाहता हूं। देखिए, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा तेजस्वी जी का दबाव पड़ा, मैं मानता हूं तेजस्वी जी मैं उनको अच्छा युवा नेता मानता हूं। ये जरा दबाव डाल के कर्नाटका में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट पड़ी हुई है इतने सालों से, उसको करवा दे। हिमाचल में कास्ट सर्वे एक बार करवा दे। और अभी वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या है कि 77 ओबीसी की जो लिस्ट थी, 75 बिना रिसर्च किए, बिना कोई सर्वे किए, 75 मुस्लिमों की जाति। अरे भाई, ये मुल्ला बोल रहे थे मुझे ओबीसी की कास्ट के बजाय मुसलमानों में कास्ट कर दिया। वाह, तेजस्वी जाति, आइए धर्मांतरण कीजिए मुसलमानों में जाति को। आप बोलिए भाई, अरे आप बोलिए ना, क्या करवाएंगे? ये लाउड स्पीकर है क्या?
तेजस्वी यादव ने कहा कि 5 बार बजेंगे बिहार में जब सरकार में 5 थे। बार बजेंगे लाउड स्पीकर। आप करवाइए। अच्छा कितना तिवारी जी बीच में चीखते भाई, ये रहते हैं। तेजस्वी यादव जी पर बोल रहे थे, हमने अच्छा बोला है, याद दिला दिया कि वो करवाए मैं मौका थे। अच्छा बोला है। मौका 9th फेल है तो क्या हुआ? हमने अच्छा बोला है तेजस्वी जी के लिए। अरे आप हमने अच्छा बोला है, कोई बुरा नहीं बोला। 9th फेल है तो क्या हुआ? हम नहीं मानते कि 9th आप फेल काहे के लिए बेचैन है? फर्जी डिग्री लेके व्यवधान बंद करवाइए। ये प्लीज, कोई- प्लीज। कितना व्यवधान? भाई फर्जी डिग्री वाले क्या बोलेंगे? बाप रे, पूरा ओहो ओहो। देखिए फर्जी अरे डिग्री हो। नहीं सुन पाएंगे ये। जल्दी, जल्दी। अंजना जी, पता मैं चल सीरियस- गया देश की मैं जनता को अंजना जी, डिग्री फर्जी मैं है। दूसरे शो में भी रिकॉर्डिंग करके वहां पर भी इसी प्रकार का लाउड स्पीकर चल रहा था। भाई तो आप लैपटॉप लेकर घूमेंगे तो हम क्या तो करें? लालटेन लेकर घूमे क्या? अरे गरीबों का मजाक मत लालटेन उड़ाइए। लेकर घूमे, लैपटॉप का गरीबों जमाना है, का लैपटॉप मजाक लेकर मत घूमेंगे उड़ाइए। तो लालटेन हम लेकर लैपटॉप घूमेंगे। बांटने आप वाले पानी लोग को हैं। लालटेन लेकर आप चलिए, लैपटॉप चलिए। लेकर अब घूमने सुनिए, वाले अच्छा, ठीक है, प्लीज, अब रुकिए। क्या तरीका है भाई? बच्चों देश की की भी बारी जनता आ देख रही है। गरीबों का मजाक उड़ा रहे। गरीबों का आपको पता है? जी, मेरा बताओ। एक झोपड़ी सेकंड, के एक गरीबों के सेकंड, झोपड़ी में अंजना लाल जी, जलता है। एक सेकंड। एक सेकंड। मेरा क्या करेंगे? देश का गरीब आज पक्के आवास में एलईडी लाइट के साथ जिसको पूरी बिजली देने का काम अगर कोई करता है तो वो नरेंद्र मोदी करता है, क्योंकि वो गरीबों के परिवार का आता है। ये कोई लालटेन की जरूरत नहीं ये रखता है। चिल्ला करके बोलने तो नहीं होगा। छोड़िए, चलिए। आप जाकर देखिए गरीबों की हालत को। क्या तरीका है भाई? अब जवाब- ये हर बॉल पे नो बॉल डालते हैं। अब सुन लीजिए, हर बॉल पे आप आउट हो जा रहे हैं। तिवारी जी रुकिए ना, मैं जवाब लूंगी आपसे, उसके बाद मैं जाऊंगी झाजी एक है- लेकिन बारी बारी से जल्दी खत्म मैं करेंगे, 10 थोड़े से पूरा सेकंड, चलता मात्र रहेगा। 10 सेकंड ले रहा हूं। हाँ। बलात्कार और रेप के विषय पर, और ये बड़ा अति संवेदनशील मामला है। मैं आपको केवल एक उदाहरण देकर अंतर बताना चाहता हूं। कठुआ का रेप कांड सबको याद है, 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। उसमें हमारे एक मंत्री ने, लाल सिंह ने समर्थन दिया था बलात्कारियों का। हमने लात मारकर निकाला। उसको पता है टिकट किसने दिया? लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका ने बुलाकर ऐसे बलात्कार के समर्थक को टिकट दिया बलात्कारियों के। मैं इन दोनों से पूछता हूं कि कल भी राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर की रैली में लाल सिंह उनके वखान कर रहा था। हिम्मत है, अगर छाती चौड़ी है तो बोलिए, निकालेंगे लाल सिंह को। ठीक है, अभी बोलिए, अभी बोलिए। लाल मोहित सिंह- खान को निकालेंगे, नवाब यादव को निकालेंगे, निकालेंगे, बोलिए। भाजपा लाल सिंह पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। और उसी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से गृह मंत्री अमित शाह 10 सवाल पूछ रहे हैं। ये ठीक है, लाल सिंह की तस्वीर दिखा दी। ये लैपटॉप नहीं है, ये आईपैड है। ये भारत में बनता है अश्विनी वैष्णव जी की वजह से। ये भारत में बनता है। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से अमित शाह के सवाल में पहला प्रश्न है, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? लाल सिंह, और इस प्रश्न पर मैं चाहूंगी कि एक सीधा बिल्कुल। जवाब दीजिए। देखिए, ये भाजपा वही है जिसकी जननी आरएसएस है। वो आरएसएस जो तिरंगा लहराने में अपने कितने साल लगा दिए, ये वो लाल पूरे सिंह पर देश- आपका जवाब मैं है। लाल सिंह पे भी आ रहा हूं। देखिए, जो भी लोग अपराधी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो चाहे किसी भी जगह stop हो, talking, उनकी जगह और सिर्फ जेल में होनी चाहिए, कोई इसमें नहीं। तो अमित शाह सवाल ना करे, अमित शाह जी कार्रवाई करें। अगर लाल सिंह दोषी है तो कार्रवाई इनको करना पड़ेगा, एफआईआर इनको दर्ज करना पड़ेगा। तो ये ड्रामेबाजी करना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अगला पिछले 10 सालों में आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आज क्षेत्र में सुनिए अंजना जी, देखिए बीच में बोलने की आदत इनकी हो अरे सकती है, आपने मेरी सवाल नहीं। पूछा। रुकिए अभी। अभी देखिए, इनका नेटवर्क इसलिए नहीं है क्योंकि बीएसएनएल को इन्होंने गड्ढे में डाल दिया है, इसलिए इनके पास नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि सरकारी कंपनी आप इन्होंने कौन सा कंपनी बेच यूज कर दिया रहे है। हो? और आप लोगों ने आप कौन सा कंपनी यूज कर रहे हो? आप लोगों ने आप क्या कौन सा किया यूज कर रहे हो? एक, और देखिए अरे मोदी जी, छोड़ो सुनिए, भाई, सुनिए, गांधी मोदी जी को- परिवार के अंजना जी- नेटवर्क पर कितने दिन अंजना जी, चलोगे? मोदी छोड़ो को यार। अभी जाके 2014 में काला धन की बात करते थे, 2024 में जाके पता चला जम्मू कि काला कश्मीर धन पे कहाँ है। मोदी के एक मित्र के घर पे है और वो टम्पो मोदी जी भेजते हैं। तो मोदी जी को सारी चीजें कौन है पता मित्र का लेकिन नाम काला धन बताइए? लाके इनको ये 15 मित्र लाख का नाम नहीं बताइए। देंगे। ये मित्र का नाम अरे बताइए। आप अरे बताइए नाम तो। बताइए ना, मैं आप बताता बताइए ना, हूँ, मोदी जी ये का है वो मित्र मित्र, मोदी जी का गहलोत जी के मित्र, साथ है। मोदी जी का मित्र, फिर ये है वो काला मित्र, धन को भर के लेके पवार आता जी के है। साथ है। और देश में फिर ये है वो मित्र, अरे ममता जी। देखिए, इनका अब दो भरोसा चार मत प्रश्न करिएगा। जल्दी लेते हैं। इनके कंधे सर, झुक गए आपने हैं। कथुआ रेप केस वाले को आपने अपनी पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आप अभी तक ब्रजभूषण सिंह को अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाए। आप अभी तक प्रवाणा को अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाए। तो भाई, हिम्मत जवाब उसका दीजिए। क्या जवाब जवाब है दे दूं आपका? दोनों का जवाब। Yes, of course. रेवन्ना पहले तो हमारी पार्टी में थे ही नहीं, वो सस्पेंडेड है। बाय द वे, सुन लीजिए, रेवन्ना जेडीएस में है। सुनिए, और सुनिए एक और चीज सुनिए, इसी केस पे सुनिए। मैं कहीं भागता नहीं हूं, उधर नहीं है लाल सिंह ब्रजभूषण पे तो हम बोलिए, ब्रजभूषण। अडानी वोट पे- मांगने कौन गए भाई, थे? क्या तरीका है जवाब इनका? दे, बैठ। वोट मांगने कौन बेटी, गए थे? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जवाब देना चाहता हूँ, ये व्यवधान ना करें। नहीं जवाब दे। अरे भाई, जवाब दूंगा, आपसे पूछ के थोड़ी सीधा दूंगा। जवाब आपसे दीजिए, पूछ के थोड़ी दूंगा। इधर उधर मत अरे देखिए। तो आपको बीच में बोल रहे हैं, आपकी आवाज सीधा तो आ रही है जवाब ना? चाहिए। सुनिए, अब देखिए अंजना जी, मैं जवाब दूं। अरे भाई, हम जवाब मांग रहे हैं, प्लीज। बोलिए ना भाई। हाँ, ये फिरौती मांगते थे, अब जवाब मांगने लगे। अरे अच्छी बात। जवाब मत दीजिए ना, जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है इनके पास। इसलिए ये फिरौती मांगने का क्या जवाब कर दीजिए। रहे हैं? अच्छा ठीक है। कितना क्लिप भाई, हम बनाएंगे, जवाब अपना मांग पूरा रहे हैं वायरल ना। हो गया है डिबेट ऑलरेडी। अब सुनिए ना भाई। ये भगवान क्या जुल्म है। तो
दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। और शहजाद पूनावाला ने इन दोनों को किस तरह से रेला और पेला है दोस्तों, ये भी आपको देख के बहुत ही मजा आया होगा। तो शहजाद पूनावाला ने जैसे इनकी पोल खुली, वो तो सही बात है, ये ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं, शायद ऐसे ही रहेंगे और इनकी पोल पुट्टी ऐसी खुलती रहेगी, इनकी धुनाई ऐसी ही होती रहेगी। तो दोस्तों डिबेट पसंद आई, मेरा काम कंटेंट पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।